बीपीएससी टीआरई 1-2 का रद्द होना तय है, क्योंकि जहां एक तरफ पटना हाई कोर्ट में टीआरई 1 का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, वहां जांच पर जांच होती जा रही है, जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है कि ईओयू के द्वारा जो जांच चल रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का, इसके मामले से, इस जांच से टीआरई 1 तक का ये जो है तार जुड़ता हुआ निकलकर सामने खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आज ईओयू के तरफ से आई है और जो 5 जो आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार करके पटना लाई थी ईओयू अर्थात आर्थिक अपराध इकाई की टीम, यहां पर अदालत से जो है कि रिमांड पर लिया गया था उन 5 आरोपियों को और उनसे जो है कि बड़ा खुलासा हुआ है। आज के इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा और तमाम चीजों से रूबरू हो जाइएगा। जो तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जिसको ईओयू की टीम ने रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, लगातार परत दर परत सब खुलासे हो रहे हैं। आइए हम आपको तमाम वो जानकारी देते हैं कि कैसे बड़े से बड़े नेताओं का नाम निकलकर सामने आ रहा है। और यही नहीं, कई शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई पास कर गए, शिक्षक बन गए हैं, वो अब ईओयू के रडार पर आ गए हैं। वही नहीं, इससे भी आगे चलकर बड़े बड़े नामों का खुलासा ये तमाम आरोपी कर रहे हैं। खबर जो आई है वो नालंदा के जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके तरफ से ईओयू को दिए गए तमाम वो जानकारी जो खुलासे हुए हैं इससे निकलकर सामने आई है। आप वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा अवश्य कर दीजिएगा। देखिए, नालंदा दर्पण के तरफ से यह जो है आर्टिकल आई है और इस आर्टिकल के में जो भी बातें कही गई है, बड़ा ही एक कह लीजिए तो बीपीएससी टीआरई 1 तक ये बातें अब पहुंच रही है। टीआरई 2 का रद्द होना तय होने जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराई गई, इसमें व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और इसका तार जो है कि सीधे टीआरई 3.0 पेपर लीक से जुड़ गया। और ये सभी अपराधी, ये सभी कह लीजिए आरोपी जितने हैं, ये सभी आरोपितों से लगातार ईओयू जो पूछताछ कर रही है, परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट ईओयू के तरफ से जो पेपर लीक कांड में है उसका आया है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक होता है और इस पेपर लीक का उद्भेदन ईओयू की टीम करती है। ईओयू की टीम जो है लगातार प्रयास करते हुए बीपीएससी को तमाम सबूत देती है और बीपीएससी को अंततः टीआरई 3.0 रद्द करना पड़ता है। वहीं पर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं कि टीआरई 3 में जो जिस प्रकार से सॉल्वर गैंग और तमाम वो कह लीजिए फर्जी अभ्यर्थी प्रश्न पत्र रटने का काम कर रहे थे, वो 300 से ज्यादा पकड़ाए भी थे। तमाम चीजों को आप जान रहे हैं, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बड़ा ही कह लीजिए तो खुलासा हुआ है। ईओयू उज्जैन से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके पटना लाए थे, जिसमें कि लड़की भी एक शामिल थी जिसका नाम सौम्या था और साथ ही साथ तमाम वो डॉक्टर शिव कुमार, ये तमाम नाम है जिसको कि पटना ईओयू की टीम ने लाई थी। वहीं पर विशेष अदालत से आपको हमने आज के वीडियो में बताया था कि उसका जो है कि रिमांड पर उन सभी को लिया गया है और हमने कहा था कि जब रिमांड पर लिया जाता है तो बड़ा ही अच्छे से आवभगत की जाती है और कई बातों को निकाला जाता है, कई बातों की पूछताछ होती है। हमने तमाम वो जानकारी इस वीडियो में दिया है, अगर नहीं देखें तो आप जाकर के देख लीजिए। वो हर बातों का खुलासा होने की संभावनाएं जो थी वह अब होना शुरू हो गया है। देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आई है। लगातार ईओयू उससे पता कर रही है कि आखिर क्या कुछ जो है कि लोग कहां कहां किसको पैसा दिए, कौन कौन जो है कि बीपीएससी पास करके शिक्षक बन गए सब। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीपीएससी टीआरई पास हुए शिक्षक अब ईओयू के रडार पर आ रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब आपको कई बीपीएससी पास शिक्षकों को ईओयू के हिरासत में आप देखेंगे और वह खबर को सुनेंगे। वही नहीं, टीआरई 2, 1 सब रद्द होने का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जांच की प्रक्रिया चल रही है, निश्चित तौर से हर अभ्यर्थी जानते हैं कि फर्जीवाड़ा व्यापक पैमाने पर हुआ है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आवाज भी उठा रहे हैं।
लेकिन कह लीजिए तो ईओयू जिस प्रकार से कदम उठा रही है, जांच कर रही है, निश्चित तौर से परत दर परत सब खुलासे हो रहे हैं। आइए ले चलते हैं सीधे आज के ईओयू के तरफ से क्या कुछ अपडेट्स आया है। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ईओयू सूत्रों के अनुसार कड़ी पूछताछ के दौरान नालंदा जिला के नगर नौसा थाना क्षेत्र निवासी परीक्षा माफिया शिव कुमार उर्फ डॉक्टर शिव कुमार, प्रदीप कुमार बल्ली उर्फ संदीप, तेजस्वी कुमार ने कई राज खोले हैं। खोले हैं का मतलब है ईओयू जो रिमांड पर 2 दिन की ली है, इसमें जो उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है, इस पूछताछ में ये तमाम जितने भी शिक्षा माफिया हैं, इन्होंने हर वो खुलासा कर दिया है जिससे कि बीपीएससी टीआरई 1 तक फर्जीवाड़े का तार जो है कि जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे जो शिक्षक जो बने हैं फर्जी तरीके से, उनका परत दर परत खुलासा हो रहा है। वही आगे लिखा हुआ है, शिव कुमार से ईओयू यह भी पता लगा रही है कि उसने किस किस अभ्यर्थियों से कितनी राशि किन किन लोगों के जरिए ली है, उसके जाल में किस स्तर तक फैले हुए हैं, इन तमाम चीजों की पता लगा रही है। बता दें कि इस मामले में ईओयू ने बिहार और झारखंड के विभिन्न जगहों पर कई दिनों तक छापेमारी कर 266 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से बड़ी संख्या में प्रश्न पत्र और अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए थे। इस संबंध में ईओयू थाना कांड 06/2024 के रूप में 16 मार्च 2024 को दर्ज किया गया है। इस मामले में ईओयू ने आगे की कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उनमें 4 शातिर लोग नालंदा जिले के निकले, जो नालंदा जिले के निकले 4 शातिर लोग, जिनकी पहचान नगर नौसा थाना क्षेत्र निवासी प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, शिव कुमार और तेज प्रकाश के रूप में हुई। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि नालंदा के ये जितने भी जो कह लीजिए शिक्षा माफिया हैं, इनका तार नेताओं से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे कुछ लिखा हुआ है कि इसके अलावा एक महिला आरोपी सोमिया को ईओयू ने गिरफ्तार किया था, जिसकी पेपर लीक कांड में काफी सक्रिय भूमिका बताई जा रही है। इन सबों का सुराग हजारीबाग और पटना से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिला था। इसके बाद से ही ईओयू आरोपियों की तलाश कर रही थी। कहा जाता है कि यह महिला आरोपी अभ्यर्थियों से राशि उगाही का कार्य करती थी, मतलब यह पैसा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर के इन माफियाओं तक पहुंचाने का काम ये सोमिया नाम की जो आरोपी पकड़ाई हैं ये किया करती थी। आगे क्या कुछ है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके पहले राज्य अपराध इकाई ईओयू ने नालंदा जिले के कई लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है, जिसमें नगर नौसा प्रखंड के भूतहाखाड़ पंचायत के पूर्व मुखिया एवं हरनौत विधानसभा क्षेत्र से पिछला चुनाव लड़ चुकी चिराग पासवान की लोजपा आर नेत्री ममता देवी के पति संजीव कुमार और पुत्र भी शामिल हैं, जो पहले भी इस तरह के कई मामले को अंजाम देकर अकुश संपत्ति कमाने के साथ जेल भी जा चुके हैं। ये तमाम आर्टिकल नालंदा दस्तक के तरफ से आई है। जो लेटेस्ट अपडेट है सूत्रों के हवाले से ईओयू के तरफ से जो बातें निकलकर सामने आई है, जो जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं, इसके आधार पर, उस आर्टिकल के आधार पर यह तमाम वो चीजों को हम आपको दिखा पा रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से ईओयू की जांच लगातार जारी है और इसमें जो आरोपी हैं वे लगातार पूछताछ में बड़ा खुलासा करते जा रहे हैं। कहा जाता है कि इसी पिता पुत्र से कड़ाई से पूछताछ के बाद मिले इनपुट के आधार पर ही उज्जैन से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा नालंदा जिले के दर्जन भर शातिर लोग ईओयू के रडार पर हैं। उनकी सरगर्मी से तलाश जारी है, जो हजारीबाग में टीआरई 3 पेपर लीक मामले में सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब कि और भी कई सारे गैंग को पकड़ा जाना है जो कि ईओयू के रडार पर है। आगे आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बने शिक्षक भी अब रडार पर हैं। इन सभी साथियों की भूमिका टीआरई 2 में भी संदिग्ध रही है। बीपीएससी टीआरई 2 में तक यहाँ पहुंच चुकी है सारी बातें, और टीआरई 1 तो न्यायालय के माध्यम से, टीआरई 2 तो भाषा आर्ता के माध्यम से, साथ ही साथ ईओयू के माध्यम से भी रद्द होने का कह लीजिए तो एक बड़ा संकेत मिल चुका है। कह लीजिए तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होने का जो है ऐलान भी आपको सुनने को मिल सकता है। आगे क्या कुछ लिखा है देखिए। इन सभी साथियों की भूमिका टीआरई 2 में भी संदिग्ध रही है। इस आधार पर बहाल बीपीएससी के कई टीचर भी दबोचे जा सकते हैं। ऐसे भी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में हजारीबाग से गिरफ्तार करीब 300 अभ्यर्थियों में
प्रायः नालंदा जिले के ही रहने वाले थे। इन तमाम चीजों को आपने देखा किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर धांधली फर्जीवाड़ा किया जाता है। वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से लगातार आवाज उठाई जाती है, लेकिन बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब के द्वारा लगातार तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को डिबाट करने का काम किया जाता है। तो कह लीजिए वह अपने पद का पावर का इस्तेमाल करके तमाम आवाज उठाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल अब वो तमाम मामले का खुलासा हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर अयोग्य लोगों को नौकरी दिया गया, जिसका की खबर लगातार आपको सुनने को मिल रहा होगा। अब उसकी नौकरी भी रद्द होने लगी है। वही मामला हाईकोर्ट में है, वहां से भी जो है कि जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब इधर देख लीजिए ईओयू के माध्यम से जिस प्रकार से लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है, जो जांच की जो तहकीकात आगे बढ़ रही है, परत दर परत सब खुलासे हो रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जिस दिन अगर अचानक आपको सुनने को मिल जाए कि भैया बीपीएससी टीआरई 1 2 दोनों जो है कि रद्द होने का ऐलान हो गया है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा का तार जुड़ रहा है, एक दिन तो निश्चित ये होना भी है। देश के भावी पीढ़ी के निर्माताओं के तकदीरों के साथ जब खिलवाड़ होगा तो जांच तो होगी ही, और दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा ही। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को यह सच्चाई पता चल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।